सभी इलाकों में यादवों के यहाँ भारी मात्रा में गौवंश की सेवा की जाती है, उनकी पूजा भी करते हैं। सनातन धर्म पर इन लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत है। लगातार जब आप देखें तो सनातन धर्म पर कटाक्ष करते हैं, हमारे देश के सूरवीरों के खिलाफ बयान देते हैं। यहाँ तक कि औरंगजेब इनके लिए आदर्श बन गए हैं। तो समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है वो निरंतर हमें इस प्रकार का दिख रहा है कि वो जहाँ कहीं भी उनको बोलने का मौका मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के जितने भी हमारे सूरवीर रहे हैं या हमारी गौ माता है, इनको सनातन को जो है टारगेट करना है। सनातन सवाल है प्रेम कुमार जी कि ये बार बार सनातन को टारगेट करना, सनातन पर सवाल खड़े करना। आप कह रहे हैं गौ माता को लेकर नहीं बोला, उन्होंने कहा कि गौशाला से दुर्गंध आती है। उन्होंने कहा कि वो दुर्गंध को बढ़ावा देते हैं और हम इत्र की नगरी बनाना चाह रहे थे, इत्र का पार्क बनाना चाह रहे थे। देखिए, मैं अपने साथ बताता हूँ कि गाय मवेशी नहीं है, पशु नहीं है। गाय का दर्जा जो है इंसान के बराबर है, कि माता के बराबर है। तो हम इंसान के साथ ही अच्छा व्यवहार कर लें, इंसान और गाय दोनों को समान रूप से व्यवहार कर लें। इसलिए तो हम कह रहे हैं, हमारे शंकराचार्य भी बार बार कहते हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं कि भाई मोदी सरकार क्यों नहीं करती गाय पर प्रतिबंध पूरे देश में। जवाब लीजिए ना। सभी इलाकों में यादवों के यहाँ भारी मात्रा में गौवंश की सेवा की जाती है, उनकी पूजा भी करते हैं। सनातन धर्म पर इन लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत है। लगातार जब आप देखें तो सनातन धर्म पर कटाक्ष करते हैं, हमारे देश के सूरवीरों के खिलाफ बयान देते हैं। यहाँ तक कि औरंगजेब इनके लिए आदर्श बन गए हैं। तो समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है वो निरंतर हमें इस प्रकार का दिख रहा है कि वो जहाँ कहीं भी उनको बोलने का मौका मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के जितने भी हमारे सूरवीर रहे हैं या हमारी गौ माता है, इनको सनातन को जो है टारगेट करना है। सनातन सवाल है प्रेम कुमार जी कि ये बार बार सनातन को टारगेट करना, सनातन पर सवाल खड़े करना। आप कह रहे हैं गौ माता को लेकर नहीं बोला, उन्होंने कहा कि गौशाला से दुर्गंध आती है। उन्होंने कहा कि वो दुर्गंध को बढ़ावा देते हैं और हम इत्र की नगरी बनाना चाह रहे थे, इत्र का पार्क बनाना चाह रहे थे। देखिए, मैं अपने साथ बताता हूँ कि गाय मवेशी नहीं है, पशु नहीं है। गाय का दर्जा जो है इंसान के बराबर है, कि माता के बराबर है। तो हम इंसान के साथ ही अच्छा व्यवहार कर लें, इंसान और गाय दोनों को समान रूप से व्यवहार कर लें। इसलिए तो हम कह रहे हैं, हमारे शंकराचार्य भी बार बार कहते हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं कि भाई मोदी सरकार क्यों नहीं करती गाय पर प्रतिबंध पूरे देश में। जवाब लीजिए ना। सभी इलाकों में यादवों के यहाँ भारी मात्रा में गौवंश की सेवा की जाती है, उनकी पूजा भी करते हैं। सनातन धर्म पर इन लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत है। लगातार जब आप देखें तो सनातन धर्म पर कटाक्ष करते हैं, हमारे देश के सूरवीरों के खिलाफ बयान देते हैं। यहाँ तक कि औरंगजेब इनके लिए आदर्श बन गए हैं। तो समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है वो निरंतर हमें इस प्रकार का दिख रहा है कि वो जहाँ कहीं भी उनको बोलने का मौका मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के जितने भी हमारे सूरवीर रहे हैं या हमारी गौ माता है, इनको सनातन को जो है टारगेट करना है। सनातन सवाल है प्रेम कुमार जी कि ये बार बार सनातन को टारगेट करना, सनातन पर सवाल खड़े करना। आप कह रहे हैं गौ माता को लेकर नहीं बोला, उन्होंने कहा कि गौशाला से दुर्गंध आती है। उन्होंने कहा कि वो दुर्गंध को बढ़ावा देते हैं और हम इत्र की नगरी बनाना चाह रहे थे, इत्र का पार्क बनाना चाह रहे थे। देखिए, मैं अपने साथ बताता हूँ कि गाय मवेशी नहीं है, पशु नहीं है। गाय का दर्जा जो है इंसान के बराबर है, कि माता के बराबर है। तो हम इंसान के साथ ही अच्छा व्यवहार कर लें, इंसान और गाय दोनों को समान रूप से व्यवहार कर लें। इसलिए तो हम कह रहे हैं, हमारे शंकराचार्य भी बार बार कहते हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं कि भाई मोदी सरकार क्यों नहीं करती गाय पर प्रतिबंध पूरे देश में। जवाब लीजिए ना। सभी इलाकों में यादवों के यहाँ भारी मात्रा में गौवंश की सेवा की जाती है, उनकी पूजा भी करते हैं। सनातन धर्म पर इन लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत है। लगातार जब आप देखें तो सनातन धर्म पर कटाक्ष करते हैं, हमारे देश के सूरवीरों के खिलाफ बयान देते हैं। यहाँ तक कि औरंगजेब इनके लिए आदर्श बन गए हैं। तो समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है वो निरंतर हमें इस प्रकार का दिख रहा है कि वो जहाँ कहीं भी उनको बोलने का मौका मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के जितने भी हमारे सूरवीर रहे हैं या हमारी गौ माता है, इनको सनातन को जो है टारगेट करना है। सनातन सवाल है प्रेम कुमार जी कि ये बार बार सनातन को टारगेट करना, सनातन पर सवाल खड़े करना। आप कह रहे हैं गौ माता को लेकर नहीं बोला, उन्होंने कहा कि गौशाला से दुर्गंध आती है। उन्होंने कहा कि वो दुर्गंध को बढ़ावा देते हैं और हम इत्र की नगरी बनाना चाह रहे थे, इत्र का पार्क बनाना चाह रहे थे। देखिए, मैं अपने साथ बताता हूँ कि गाय मवेशी नहीं है, पशु नहीं है। गाय का दर्जा जो है इंसान के बराबर है,
कि माता के बराबर है। तो हम इंसान के साथ ही अच्छा व्यवहार कर लें, इंसान और गाय दोनों को समान रूप से व्यवहार कर लें। इसलिए तो हम कह रहे हैं, हमारे शंकराचार्य भी बार बार कहते हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं कि भाई मोदी सरकार क्यों नहीं करती गाय पर प्रतिबंध पूरे देश में। जवाब लीजिए ना। सभी इलाकों में यादवों के यहाँ भारी मात्रा में गौवंश की सेवा की जाती है, उनकी पूजा भी करते हैं। सनातन धर्म पर इन लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत है। लगातार जब आप देखें तो सनातन धर्म पर कटाक्ष करते हैं, हमारे देश के सूरवीरों के खिलाफ बयान देते हैं। यहाँ तक कि औरंगजेब इनके लिए आदर्श बन गए हैं। तो समाजवादी पार्टी के जो चरित्र है वो निरंतर हमें इस प्रकार का दिख रहा है कि वो जहाँ कहीं भी उनको बोलने का मौका मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के जितने भी हमारे सूरवीर रहे हैं या हमारी गौ माता है, इनको सनातन को जो है टारगेट करना है। सनातन सवाल है प्रेम कुमार जी कि बार बार सनातन को टारगेट करना, सनातन पर सवाल खड़े करना। आप कह रहे हैं गौ माता को लेकर नहीं बोला, उन्होंने कहा कि गौशाला से दुर्गंध आती है। उन्होंने कहा कि वो दुर्गंध को बढ़ावा देते हैं और हम इत्र की नगरी बनाना चाह रहे थे, इत्र का पार्क बनाना चाह रहे थे। देखिए, मैं अपने साथ बताता हूँ कि गाय मवेशी नहीं है, पशु नहीं है। गाय का दर्जा जो है इंसान के बराबर है, कि माता के बराबर है। तो हम इंसान के साथ ही अच्छा व्यवहार कर लें, इंसान और गाय दोनों को समान रूप से व्यवहार कर लें। इसलिए तो हम कह रहे हैं, हमारे शंकराचार्य भी बार बार कहते हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं कि भाई मोदी सरकार क्यों नहीं करती गाय पर प्रतिबंध पूरे देश में। जवाब लीजिए ना। सभी इलाकों में यादवों के यहाँ भारी मात्रा में गौवंश की सेवा की जाती है, उनकी पूजा भी करते हैं। सनातन धर्म पर इन लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत है। लगातार जब आप देखें तो सनातन धर्म पर कटाक्ष करते हैं, हमारे देश के सूरवीरों के खिलाफ बयान देते हैं। यहाँ तक कि औरंगजेब इनके लिए आदर्श बन गए हैं। तो समाजवादी पार्टी के जो चरित्र है वो निरंतर हमें इस प्रकार का दिख रहा है कि वो जहाँ कहीं भी उनको बोलने का मौका मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के जितने भी हमारे सूरवीर रहे हैं या हमारी गौ माता है, इनको सनातन को जो है टारगेट करना है। सनातन सवाल है प्रेम कुमार जी कि बार बार सनातन को टारगेट करना, सनातन पर सवाल खड़े करना। आप कह रहे हैं गौ माता को लेकर नहीं बोला, उन्होंने कहा कि गौशाला से दुर्गंध आती है। उन्होंने कहा कि वो दुर्गंध को बढ़ावा देते हैं और हम इत्र की नगरी बनाना चाह रहे थे, इत्र का पार्क बनाना चाह रहे थे। देखिए, मैं अपने साथ बताता हूँ कि गाय मवेशी नहीं है, पशु नहीं है। गाय का दर्जा जो है इंसान के बराबर है, कि माता के बराबर है। तो हम इंसान के साथ ही अच्छा व्यवहार कर लें, इंसान और गाय दोनों को समान रूप से व्यवहार कर लें। इसलिए तो हम कह रहे हैं, हमारे शंकराचार्य भी बार बार कहते हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं कि भाई मोदी सरकार क्यों नहीं करती गाय पर प्रतिबंध पूरे देश में। जवाब लीजिए ना। सभी इलाकों में यादवों के यहाँ भारी मात्रा में गौवंश की सेवा की जाती है, उनकी पूजा भी करते हैं। सनातन धर्म पर इन लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत है। लगातार जब आप देखें तो सनातन धर्म पर कटाक्ष करते हैं, हमारे देश के सूरवीरों के खिलाफ बयान देते हैं। यहाँ तक कि औरंगजेब इनके लिए आदर्श बन गए हैं। तो समाजवादी पार्टी के जो चरित्र है वो निरंतर हमें इस प्रकार का दिख रहा है कि वो जहाँ कहीं भी उनको बोलने का मौका मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के जितने भी हमारे सूरवीर रहे हैं या हमारी गौ माता है, इनको सनातन को जो है टारगेट करना है। सनातन सवाल है प्रेम कुमार जी कि बार बार सनातन को टारगेट करना, सनातन पर सवाल खड़े करना। आप कह रहे हैं गौ माता को लेकर नहीं बोला, उन्होंने कहा कि गौशाला से दुर्गंध आती है। उन्होंने कहा कि वो दुर्गंध को बढ़ावा देते हैं और हम इत्र की नगरी बनाना चाह रहे थे, इत्र का पार्क बनाना चाह रहे थे। देखिए, मैं अपने साथ बताता हूँ कि गाय मवेशी नहीं है, पशु नहीं है। गाय का दर्जा जो है इंसान के बराबर है, कि माता के बराबर है। तो हम इंसान के साथ ही अच्छा व्यवहार कर लें, इंसान और गाय दोनों को समान रूप से व्यवहार कर लें। इसलिए तो हम कह रहे हैं, हमारे शंकराचार्य भी बार बार कहते हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं कि भाई मोदी सरकार क्यों नहीं करती गाय पर प्रतिबंध पूरे देश में। जवाब लीजिए ना। सभी इलाकों में यादवों के यहाँ भारी मात्रा में गौवंश की सेवा की जाती है, उनकी पूजा भी करते हैं। सनातन धर्म पर इन लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत है। लगातार जब आप देखें तो सनातन धर्म पर कटाक्ष करते हैं, हमारे देश के
को सूरवीरों के खिलाफ बयान देते हैं, यहाँ तक कि औरंगजेब इनके लिए आदर्श बन गए हैं। तो समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है वो निरंतर हमें इस प्रकार का दिख रहा है कि वो जहाँ कहीं भी उनको बोलने का मौका मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के जितने भी हमारे सूरवीर रहे हैं या हमारी गौ माता है, इनको सनातन को जो है टारगेट करना है। सवाल है प्रेम कुमार जी की बार बार सनातन को टारगेट करना, सनातन पर सवाल खड़े करना। आप कह रहे हैं गौ माता को लेकर नहीं बोला, उन्होंने कहा कि गौशाला से दुर्गंध आती है। उन्होंने कहा कि वो दुर्गंध को बढ़ावा देते हैं और हम इत्र की नगरी बनाना चाह रहे थे, इत्र का पार्क बनाना चाह रहे थे। देखिए, मैं अपने साथ बताता हूँ कि गाय मवेशी नहीं है, पशु नहीं है। गाय का दर्जा जो है इंसान के बराबर है, माता के बराबर है। तो हम इंसान के साथ ही अच्छा व्यवहार कर लें, इंसान और गाय दोनों को समान रूप से व्यवहार कर लें। इसलिए तो हम कह रहे हैं, हमारे शंकराचार्य भी बार बार कहते हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं कि भाई मोदी सरकार क्यों नहीं करती गाय पर प्रतिबंध पूरे देश में। जवाब लीजिए ना।